जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी आपका MTS नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार का एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुआ था हाल फिलहाल में, उसी के मैथ्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जो कि SSC के एग्ज़ाम के व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या जो है इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है कि दे रखा है कि अंजलि ने अपने वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का फैसला किया और अपनी खरीदारी पूरी होने पर उसने महसूस किया कि उसने केवल और केवल 11,475 रुपये ही खर्च किए हैं, जो कि उसके द्वारा खर्च किए जाने वाले से 60% ही, मतलब वो जितना खर्च करना चाहती थी उसने ये जो धनराशि खर्च की है वो केवल और केवल उसका कितना है, 60% है। तो मैं अगर बात करूं, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि अंजलि का वेतन कितना है। सपोज कर लो अंजलि का वेतन x है और वो क्या करती है, 60% खर्च करने का फैसला करती है, लेकिन वो खर्च कितना करते हैं, 45% ही खर्च कर पाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं क्या बात करता हूँ इसके 45% की, तो आप बोलोगे ये जो है इसका 45% हो गया, यानी जो उसका मूल वेतन था उसी में तो उसने क्या किया, 45% खर्च किया। लेकिन बोला जा रहा है उसके द्वारा खर्च किए जाने के निर्णय के 60% ही था, उसको खर्च करना था इतना, लेकिन उसने जो खर्च किया ये अमाउंट, ये उसका कितना था, 60% ही था। ये 60% तब कितना था, 11,475 था। इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप कैंसिल करोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और अगर आप देखते हो 5 से काटोगे, 5 दूना 10 हुआ, 9 बार गया, 9 से इसको आप काटते हो तो 9 एकम 9 हो जाएगा, और 2 फिर 9 दूना 18 और 6 हुआ, 9 सते 63 हो गया, बचा 9 पचे 45। ये पूरा पूरा 9 से कट जाता है। अगर 3 से काटते हो तो आप देखोगे 3 दूना 6 हुआ, 3 चौके 12 और 3 दूना 6, 3 पचे 15 हो गया। तो इस तरीके से अगर आप देखते हो तो ये 3 पचे 15 हो जाएगा, 2 से ये 2 कट गया, जब x की वैल्यू करोगे तो ये 100 उठ के उधर जाएगा, यानी ये 42,520 42,500 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 42,500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये देखिए दे रखा है, जो कि सिंप्लीफिकेशन से है। आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये जो है कैसे सॉल्व आप लोगों ने कितनी जल्दी कर लिया है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका मैं सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल से क्वेश्चन है, आपको करना है बॉडमॉस का रूल लगा करके, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, वो ये दे रखा है कि एक फुटकर विक्रेता 50 किलोग्राम अरहर की दाल 20% की छूट पर उसने खरीदा। फिर 50 किलोग्राम दाल की खरीद पर थोक व्यापारी द्वारा उसे 2 किलोग्राम अरहर की दाल मुफ्त में दे दी गई। यानी 50 किलोग्राम अरहर की दाल उसने 20% छूट पर खरीदी। तो बोलो 20% अगर छूट पे उसने खरीदी थी तो कितना हो जाएगा, 40 ही तो होगा। अगर आप 50 का 20% छूट, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। 50 का 1/5 निकालोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। छूट कर दोगे तो कितना आएगा, 40 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि उसने जब ये 50 किलोग्राम दाल खरीदी तो 2 किलोग्राम अरहर की दाल मुफ्त में मिल गई, मतलब उसको मिली कितनी, 52 मिल गई। और अब जाके वो जब बेचता है तो अंकित मूल्य पर बेच देता है। अंकित मूल्य कितना हो गया, मतलब 52 पर वो बेच देता है। तो विक्रेता को प्राप्त लाभ कितना, खरीद आप 40 में, बेच आप 52 में रहो, प्रॉफिट कितने का हुआ, 12 किस पर हुआ, 40 पे हुआ। इनटू में आप क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। सॉल्व करोगे तो 40 का 100 में भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, आप जानते हो ये कितना होता है, 2.5 होता है। और 12 का 2.5 से जब आप मल्टीपल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 30% इसका जो है प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज से दे रखा है आपको। क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे रखा है कि एक परीक्षा में 3 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत कितना है, x है। एक नए छात्र के अंकों को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है और औसत अंकों में 2 की इस तरीके से क्या हो जाती है, वृद्धि होगी। बोलो अभी तक छात्र कितने थे, 3 थे। अब एक और भी बढ़ गया तो टोटल छात्र कितने हो गए, 1, यानी कि मिलकर के ये 4 हो गए। लेकिन अब क्या कह रहा है, औसत अंकों में 2 की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब हर किसी में 2 2 की वृद्धि हुई होगी। हो गए हैं 4, 2 2 की वृद्धि कर दोगे तो इसका मतलब टोटल कितने अंक औसत से बढ़े, वो 8 बढ़ गए। अच्छा 3 का औसत अगर देखें तो कितना था, x था, लेकिन अब ये कितना बढ़ करके हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जितनी फास्ट हम लोगों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं उतना फास्ट जो है करने का प्रयास करेंगे, और आप लोग भी जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पावर अपना बढ़ाने का प्रयास करें। क्वेश्चन को सॉल्व करते चलें और जितनी फास्ट हो सके उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसमें ए की वैल्यू ये दे रखी है। अब आपसे क्या कह रहा है, ए की ही वैल्यू पूछा जाए। सबसे पहले आप क्या करते हो, बॉडमॉस के रूल के हिसाब से इसको सॉल्व करते हो। ये कितना आया, 2 आया, 2 में से 1 गया, ये वाला तो कितना आया, 1 आया। आप बोलोगे 1 यहाँ पे आ गया, इसका गुणा किया तो 20 हुआ। 50 में से 20 गया तो आप बोलोगे 30 हुआ। ये प्लस है और यहाँ पे 1 है, टोटल मिलके कितना हो गया, आप बोलोगे 31। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 31 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है स्क्रीन पर आपको, वो जो है आपका CI से दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% है, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% है, तो ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने की स्थिति में 10,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। अच्छा अमाउंट की अगर मैं बात करता हूँ तो अमाउंट कितना है, आप बोलोगे 10,000 रुपये जो है इसका अमाउंट है, और ब्याज हर साल के लिए अलग अलग हो रहा है। तो आप क्या करोगे, ब्याज हर साल अलग अलग हो रहा है, 4% का ब्याज लेकर के करोगे तो 104/100 होगा। 5% लेकर के करोगे तो 105/100 होगा। फिर 6% लेकर के करोगे 106/100 हो जाएगा। ये जो आएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अमाउंट, यानी कि जो है आपका मिश्र धन आ जाएगा। अब आपको चाहिए क्या, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो इसी अमाउंट से आप क्या करेंगे, ये 10,000 माइनस कर देंगे, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इसमें काटना आपको नहीं बता रहा क्योंकि जब मैं काट रहा होता तो थोड़ा सा समय लग जाता और वीडियो लंबी हो जाती है। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए कैलकुलेशन आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा और कैलकुलेशन खुद से ही करें। तो इसका करेक्ट आंसर इस तरीके से अगर आप देखते हो तो इसका करेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा, फिर जो है 1,575 रुपये 20 पैसे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने मेथड बता दिया, अब आप कैलकुलेशन आप अपनी भी इस तरीके से थोड़ा सा ज़बरदस्त बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है आपको इस तरीके से कि नीचे प्रदर्शित पाई चार्ट एक निश्चित जुलाई से नवंबर तक का एक दुकान द्वारा बेचे गए कैमरों की संख्या आपको दिख रही है इसमें स्क्रीन पे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जुलाई में हुई बिक्री, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जुलाई में हुई बिक्री, जुलाई में हुई बिक्री जुलाई में कितनी है, आप बोलोगे 45 है। जुलाई में कितनी दे रखी है तो आप कहोगे ये तो 45 है। अब ये अगर जुलाई में 45 है तो कह रहा जुलाई से नवंबर तक हुई कुल बिक्री में कितने प्रतिशत है। तो कुल बिक्री टोटल, अब ये पूरा ये सर्किल बन जाएगा। सर्किल बना तो कितना हुआ, 360 हुआ। तो ये यहाँ पे जुलाई में कितना है, 45 है। आपसे कह रहा है जुलाई से नवंबर, यानी यहाँ से सर्किल स्टार्ट हुआ नवंबर तक गया, ये टोटल कितना 360 का कह रहा कितना प्रतिशत है। तो इंटू में 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकाल लीजिए। ये 0 से 0 कट गया, ये 9 पंजे 45 हुआ,
ये 9 चौके 36 हुआ। ये आपने काटा तो कितने बार गया, 2.5 बार, और 5 का 2.5 बार किया तो कितना हो गया, 12.5%। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 12.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों का इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12.5% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क से आपको एक दे रखा है क्वेश्चन और दिया है कि D1 D2 एक साथ मिलकर के किसी काम को तो 16 दिन में करते हैं। किसकी किसकी बात हो रही है, D1 और D2 की बात हो रही है। ये दोनों मिलके काम करते हैं तो 16 दिन में। फिर उसके बाद D1 और D3 करते हैं, यानी ये D2 और D3 किए तो कितना कर दिए, 24 किए। फिर उसके बाद D3 और D1 की बात हुई तो ये D3 और ये क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। ये मिलके कितना कर रहे हैं, 48 दिनों में कर रहे हैं। अब इनका अगर आप एलसीएम निकालते हो तो ये जो आएगा ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो ये टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 16 और 24 48 का एलसीएम कितना मिलेगा, 48 ही मिल जाएगा। 16 3 48 हो गया, 24 दूना 48 हो गया और 48 एकम 48 हो गया। आप यहाँ पे अगर देखिए ये जो आया है ये टोटल वर्क है, ये आपका क्या दिया है, टोटल वर्क दिया। ये इसकी क्या दी गई हैं, इफिशियंसी यानी कि क्षमता दे दी गई है। यहाँ पे अगर देखा जाए इन सभी को जोड़ा जाए तो D1 D2 D2 D3 D3 D1 सभी को अगर जोड़ा जाए तो 2 बार D1 हो जाएगा, 2 बार D2 हो जाएगा, 2 बार D3। तो इस तरीके से अगर मैं D1 और D2 और D3 की क्या निकालता हूँ, इफिशियंसी निकालता हूँ, तो बोलो टोटल कितनी है, 3 ये 2 ये 5 और 1 6। लेकिन ये 2 बार सब हुए थे तो मैंने कहा वो जो 2 है कॉमन ले लिया और उसको इधर ले आए, नीचे हो गया, 2 से काट दिया तो कितना आ गया, 3। यानी कि तीनों की जो इफिशियंसी है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आपसे कह रहा है कि तीनों एक साथ काम करते हुए 5/6 हिस्से का, बोलो 48 का 5/6 कितना होगा, तो आप बोलोगे 48 का जो 5/6 होता है वो कितना हो जाएगा, 6 8 48 यानी 8 पंजे 40 हुआ। तो 40 क्या हो गया, 40 काम आपको करवाना है, किससे करवाना है, इन तीनों से। और तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। 3 से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो कितना आ जाता है, 40/3 हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर इस तरीके से कितना हो जाएगा, 40/3 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से आपको दे रखा है वहीं CI से, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और 20,000 रुपये की राशि है, 5% की वार्षिक दर है, साधारण ब्याज इतने हैं। अब आपसे कह रहा है समय बताइए कि कितने समय बाद इतने रुपए का ब्याज प्राप्त हो जाएगा। हम सभी लोगों को पता है कि अगर मैं क्या करता हूँ, ये 5% 20,000 का अगर आप 5% लेते हो तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 20,000 का 5% कितना बनेगा, 1,000 बनेगा। यानी 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 1,000 हुआ। तो जब दूसरे साल आओगे तो 1,000 तो मिलना ही मिलना है और साथ में चक्रवृद्धि ब्याज में ये भी होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। यानी कि ये 1,000 हुआ और प्लस में 1,000 पे फिर से 5% जो कि कितना हुआ, तो आप बोलोगे ये 50 हो जाएगा। और ये 1,000 और ये 50 मिलके कितना हुआ, 1,050। यानी पहले साल कितना मिला था, आप बोलोगे 1,000, सेकेंड ईयर में कितना मिला था, आप बोलोगे 1,050। दोनों को मिलाएंगे तो 2 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, 2,050 रुपये का ब्याज हो जाएगा। अब यही आपसे कह रहा था कि 2,050 रुपये का ब्याज कितने सालों बाद मिलेगा, तो आप देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 साल। यानी 2 साल के बाद जो है ये ब्याज आपका कितना हो जाएगा, 2,050 रुपये हो जाएगा। आप इसको तोड़ मरोड़ करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है आपने जो भी बेसिक से पढ़ा हो आप वहीं अप्लाई करें। आप बेसिक पढ़ चुके हो तो आपकी ऊपर वाली जो एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है वो अच्छी हो गई होगी। अब आप क्वेश्चन को अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि संदीप एक खिलौना जो है कितने में खरीद रहा है, तो आप देखोगे संदीप जो है वो एक खिलौना खरीदता है, 500 रुपये में खरीदता है और उसे 625 रुपये में बेच देता है। 625 रुपये में उसने बेचा तो बोलो उसको कितने प्रॉफिट हो गया, आप बोलोगे 125 का प्रॉफिट हुआ। किस पे होगा,
वो 500 पर होगा, इंटू में क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए। सॉल्व करोगे 5 से डिवाइड करोगे, 5 दूना 10, 5 पंजे 25, यानी 25% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक ठोस शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना दे रखा है। एक ठोस शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना है, शंकु की ऊंचाई इतना है, तो शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फार्मूला हम लोगों को पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आधार का, देखिए क्षेत्रफल दिया है, यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे जो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी है वो आपको दे रखी है कितनी 616, यानी 1/3 इंटू में ये कितना हो गया 616 हो गया, इंटू में एच है ऊंचाई कितनी दी है 15 दी है। इसी को आप सॉल्व कर लिए, 3 से इसको काटा 5 बार और 616 का 5 बार गुणा कराया तो कितना आ गया 3080 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यदि 480 के 12.5%, बोलो 480 का 12.5% क्या होगा, तो आपको पता है 12.5 को मैं 25/2 भी लिख सकता हूँ, और 25/2 या आप ऐसे समझ लीजिए 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8। 480 का 1/8 कितना हुआ, बोलोगे 60। फिर उसके बाद क्या कह रहा है 60 का ई% मतलब बटे में 100, बटे वाला 100 कहाँ जाएगा इधर चला आएगा। 60 से इसको काट दिया तो कितनी बार गया 6 एकम 6 दूना 12, यानी ई की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 120 जो है ई की वैल्यू हो जाती है। तो इस तरीके से ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें Z1 Z2 और Z3 हैं। ये क्या करते हैं, एक तो 8 दिनों में कर रहा है, एक जो है 10 दिनों में, और एक 15 दिन तक काम करते हैं। Z1 Z3 इनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात कितना है 3, 4 और 4 है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये काम करता है Z1 तो इसकी मजदूरी कितनी है 3, Z2 करता है तो 4 और इसकी भी कितनी हो जाएगी 4। टोटल मजदूरी कितनी दे रखी इतनी। यहाँ से अगर टोटल मजदूरी करें तो ये 8 तियाँ कितना हुआ 24 हुआ, ये 10 चौके 40 हुआ, और ये 14 पंजे 70 हो गया। यहाँ से अगर आप चाहो तो इसको सिंपल फॉर्म में चेंज भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे कह रहा है यदि वे किए गए कार्य के लिए इतने रुपए, यानी तीनों इतने रुपए के लिए काम करते हैं, और यहाँ तीनों कितने रुपए के लिए काम कर रहे हैं 70 में 40 जोड़ा 110, 110 में 24 जोड़ा तो कितना हो गया 134। यहाँ से इनको इतने रुपए की मजदूरी मिल रही, जबकि क्वेश्चन से कितनी मिल रही है ये 4960 रुपये मिल रही है। 134 का आप अगर क्या करते हो कितनी बार करोगे कि ये आ जाए, तो आप देख रहे हो कि ये कितनी बार करना पड़ेगा, कैंसिल नहीं हो पाएगा, सॉरी ये 15 चौकी यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये 70 नहीं बनेगा, यहाँ पे ये 60 हो जाएगा। जब ये 60 करोगे आप तो ये कितना बनेगा 124 बनेगा, और 124 का ये कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो आपसे पूछा जा रहा है Z2 और Z3 का संयुक्त हिस्सा। Z2 का कितना है 40, Z3 का कितना है 60 है, संयुक्त हिस्सा कितना हो गया 100 हो गया। तो एक की वैल्यू अगर 40 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000 हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है कि 32 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, पहली 13 संख्याओं का औसत x है। अच्छा, अगर हम पहले ऐसे सपोज कर लेते हैं कि 1 से लेके हम 13 लेते हैं तो उसका औसत कितना आएगा, तो आप बोलोगे उसका औसत आएगा 5.5 आ जाएगा। इसका औसत कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि जो है इसका औसत 5.5 हो जाएगा।
ऐसी क्या कह रहा है, अगली 19 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अगर मैं अगली 19 संख्याओं का औसत ऐसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म में करूं तो आप बोलोगे उसका क्या हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा। अच्छा लेकिन हमसे क्या कह रहा है, अगली वाली के बताना। अगर मैं 1 से लेकर सपोज कर लो 13 तक निकाल भी लेता हूं तो जो अगली आएगी 14 से स्टार्टिंग होगी, तो इसका मतलब उसमें 13 वाला भी क्या हो गया, शामिल हो गया। 14 से अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ये भी जब आप शामिल कर दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 में 6 जोड़ा 15 और ये कितना हो गया, 16 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अब जाके औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 16 की बढ़ोतरी हो जाएगी जब हम 19 से जो है 32 तक का औसत निकालेंगे। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, औसत आपका x ही था 13 संख्याओं का, उसके बाद 16 हो गया। अच्छे से समझने का प्रयास करना, आपको तभी ये वीडियो समझ में आने वाली है और आप कम समय में जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक साझे व्यवसाय में ए और बी ने इतने अनुपात में, यानी ए 5 और 6 के अनुपात में, यानी ए अगर 5,000 लगाता है तो बी 6,000 लगाता। 8 महीने के अंत में ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ कि ए जो है केवल उसने अपनी पूंजी 8 महीने तक ही लगाई है। फिर जाके बोला जा रहा है उनके लाभ में उनके हिस्सों का अनुपात 5:9 है। मैं आपको बता दूं जो लाभ का हिस्सा होता है, जो निवेश का अनुपात होता है, वही जो है लाभ का भी अनुपात होता है। तो इन्होंने क्या किया, निवेश 5 किया था, लेकिन जो है इन्होंने कितने समय के लिए किया था, केवल और केवल 8 के लिए। अगर मैं दूसरे की कंपेयर करता हूँ, उसने 6 लगाया लेकिन उसने साल भर में कितना, 12 के 12 महीने ही लगाए। तब जाके रेशियो यहाँ पे कितना बना जाके निवेश का, तो आप देखोगे 4 से काटा 2 बार, ये 4 तियां 12, ये 2 तियां 6, यानी इनका रेशियो कितना हो गया, 5:3:9, यानी निवेश का रेशियो कितना हो गया, 5:9 हो गया। अच्छा यहाँ पर भी देखो 5:9 ही आपका दिया है, किसका, लाभ के हिस्सों का। मैंने क्या कहा अभी कि जो है जो निवेश का अनुपात होता है वहीं जाके लाभ का भी जो है अनुपात होता है। तो आप देखोगे यहाँ लाभ का अनुपात और जो है निवेश का अनुपात सेम सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे जो मैंने ये 12 ले रखा है, ये 12 जो है बी ने कितने समय के लिए अपनी पूंजी लगाई है, 12 महीने के लिए। ए ने जब 8 महीने के लिए लगाया है तो बी ने 12 महीने के लिए लगाया होगा, तभी जाके जो है ये अनुपात इतना। हालांकि यहाँ पे अनुपात ये बिल्कुल क्लियर एग्जैक्ट आ जा रहा है, इसलिए ये सेटिस्फाइड हो गया। तो इसका बी, इसका मतलब उसने कितने समय के लिए निवेश किया होगा, तो बी ने जो है 12 महीनों के लिए जो है अपना जो है धनराशि को निवेश किया होगा। तो ये रहे आपके 15 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगती है, ये मैं मैथ्स की जो है जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उन्हीं प्रीवियस क्वेश्चंस को इस सीरीज में सॉल्व करने वाला हूँ। पर डे जो है 15-15 क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। अगर मुझे टाइम मिलता भी है तो मैं दूसरी वीडियो बना करके एक दिन में 2 वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। क्लास में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।